बिहार में नीट पेपर लीक मामले के बाद एक और मामला उजागर हुआ है। मोतिहारी में ग्रामीण डाक सेवक बहाली के दौरान कई मुन्ना भाई चिन्हित हुए हैं। वर्ष 2023 में ग्रामीण डाक सेवक के लिए मोतिहारी से वैकेंसी निकाली गई थी। वैकेंसी निकलने के बाद कई बेरोजगार युवक युवतियों ने अपने बेहतर भविष्य के लिए नौकरी की उम्मीद में ऑनलाइन अप्लाई किया था, पर यहाँ भी मुन्ना भाई का जलवा बरकरार रहा। ज्यादा मार्क्स के आधार पर चयन हो जाने के बाद सभी चयनित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था। काउंसलिंग के बाद जब सभी अभ्यर्थियों का सर्टिफिकेट जांच में भेजा गया तो करीब 19 फर्जी अभ्यर्थियों को चिन्हित किया गया और अभी 10 लोगों के सर्टिफिकेट की जांच होना बाकी है। दरअसल ग्रामीण डाक सेवक की बहाली मार्क्स बेसिस पर होती है, जिसके ज्यादा मार्क्स उसे ग्रामीण डाक सेवक बनाया जाता है। बहाली माफिया इसी का फायदा उठाते हैं और बहाली के ठेके ले लेते हैं। फिर यही माफिया सिंडिकेट ज्यादा मार्क्स के फर्जी सर्टिफिकेट की व्यवस्था करता है। बहाली के इस खेल में कई बार कार्यालय की भी मिलीभगत रहती है। इसे इस तरह से समझा जा सकता है कि अभी से पूर्व वर्ष 2015 में एक ही रोल कोड 4202 पर 30 लोगों का सर्टिफिकेट बना था, जिस पर बहाली भी हो गई थी। जब मामले ने तूल पकड़ा तो काफी दिनों के बाद उनमें से ज्यादातर की बर्खास्तगी हुई, पर FIR का कोई अता पता नहीं है। इस बाबत डाक विभाग के अधीक्षक आशुतोष आदित्य से सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि अभी 19 फर्जी सर्टिफिकेट वाले अभ्यर्थियों के खिलाफ FIR करने का आदेश संबंधित इलाके के डाक निरीक्षक को दे दिया गया है, लेकिन पूर्व के मामले में कोई FIR हुई है या नहीं, इसकी जानकारी देने में असमर्थता जताई। सही क्लेम तो बात है वहाँ सर, कितने लोगों पर सर क्या मामला है सर? ग्रामीण डाक सेवकों की जो बहाली होती है, उस बहाली में जिन लोगों का भी प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया है, उन सभी मामलों में संबंधित डाक निरीक्षकों को प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया गया है। ये आवेदन कब दिया था, लोग कितनी संख्या कितनी है कि कौन कौन सा बोर्ड का फर्जी सर्टिफिकेट पाया गया, आप लोग जांच करवाएं, कौन कौन सा बोर्ड है ये? अभी तक जो फर्जी सर्टिफिकेट पाए गए हैं उनमें ज़्यादातर मामले जम्मू कश्मीर बोर्ड के और पश्चिम बंगाल बोर्ड के कुछ सर्टिफिकेट्स फर्जी पाए गए हैं। कुल 19 मामले चिन्हित किए गए हैं और 19 मामलों में अभी वर्तमान में डाक निरीक्षकों को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया है। पूर्व में भी ऐसा ही कुछ मामला आया था सर, उसमें करीब 50 लोग फर्जी पाए गए थे शायद, तो उस मामले को लेकर क्या हुआ? पूर्व के मामलों में भी प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया गया था। डाक निरीक्षकों के अनुसार सभी जो प्राथमिकी हैं वो निबंधित पत्र के माध्यम से थानों को भेजे गए हैं। अद्यतन स्थिति को पता करके पुनः आपको बताया जाएगा। बता दें कि जिन फर्जी सर्टिफिकेट्स के आधार पर 19 अभ्यर्थियों का चयन हो गया था, उनमें जम्मू कश्मीर बोर्ड, वेस्ट बंगाल बोर्ड और झारखंड बोर्ड के नाम से फर्जी सर्टिफिकेट शामिल हैं। इधर रक्सौल थाना से बताया गया कि वादी ने आवेदन के साथ अपना पता नहीं लिखा है, इसीलिए प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है। रामगढ़वा थाने ने बताया कि आवेदन के बारे में याद नहीं है, देखकर बताते हैं। वहीं छौड़ादानो थानाध्यक्ष ने बताया कि आवेदन के पते के अनुसार तिनकोनी और चिनारी उनके थाना क्षेत्र में नहीं पड़ता है, यानी पिछले महीने भेजी गई आवेदन पर इस माह में भी FIR दर्ज नहीं हो सकी है। आवेदन में आवेदक के पते का न होना या फिर जो इलाका छौड़ादानो थाना क्षेत्र में है ही नहीं, उसका आवेदन छौड़ादानो थाने में देना विभागीय भूल है या फिर विभाग पर बहाली माफिया की पकड़ का असर, ये बड़ा सवाल है। वहीं लोग अब विभाग से न्याय की उम्मीद लगाकर बैठे हैं। मोतिहारी से राजीव रंजन की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।